कि आप घोस्ट सीरीज का पिक्चर या हॉरर मूवी देखना पसंद करते हैं? अगर है तो फिर ज़ॉम्बी के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं देखते हो तो फिर ज़ॉम्बी के नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा। कि आप जानते हैं ऑफियोकार्डिसेप्स नामक एक फंगस एक मृत कीट के ऊपर उसकी बीजाणु छोड़कर उसको एक ज़ॉम्बी में बदल सकता है? क्या ज़ॉम्बी जैविक रूप में कभी संभव है? इस वीडियो देखने से पहले शायद आप कहीं टीवी शो या मूवी में ज़ॉम्बी देखा होगा या फिर कहीं सुना भी होगा और ज़ॉम्बी के बारे में एक पिक्चर दिमाग में ज़रूर न ज़रूर बैठा भी होगा। पर इस वीडियो कंप्लीट देखने के बाद वो पिक्चर पूरी तरह से गलत साबित हो सकता है। फिर से एक बार हमारे चैनल जाने अनजाने में आपको स्वागत है दिल से। हम लोग शायद गलत होते अगर इस क्वेश्चन के ऊपर अगर डिटेल्स कलेक्ट नहीं किया होता। और हम अकेले नहीं, एक ज़ॉम्बी फिल्म या टीवी शो देखने का बाद ज़्यादातर लोग इस दुविधा में पड़ जाता है कि क्या सही में ज़ॉम्बी मौजूद है? अगर अचानक दुनिया में या फिर हमारे आसपास ज़ॉम्बी अटैक हो जाए तो फिर क्या करें? और किसी ने तो सपना में भी ज़ॉम्बी देखते होगा ज़रूर। जिस दोस्त ने सपना में ज़ॉम्बी देखा है या देखते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इन लोगों में से आप एक हो तो इधर उधर ना देखकर इस वीडियो के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि इस रिकॉर्ड को सही करने में एक गहरी गोता लगा है हम लोग आज। ज़ॉम्बी कब इतना लोकप्रियता हुआ है? जंगल के आसपास ज़ॉम्बी घूम रहा है या फिर शहर में ज़ॉम्बी अटैक हुआ है? एक्चुअली फर्स्ट टाइम से ज़ॉम्बी इतना लोकप्रियता नहीं था। वास्तव में ये 20वीं सदी के अंत में एक हॉरर टॉपिक का रूप में जगह बना लिया है, जबकि मरे हुए का डर प्राचीन यूनानी के समय पर जाता है। तथाकथित ज़ॉम्बी के बारे में 20वीं सदी में हैती में हुआ था। तथाकथित ज़ॉम्बी का विचार 20वीं सदी में हैती शहर में हुआ था। हैती में तब जादू टोना की डॉक्टर ने ऐसे मनगढ़ंत बात बनाई जो अनिवार्य रूप में रोगी को पंगु बना देती है और उसके बाद कोमा में डाल देती है। जब वो नहीं थे तब एक उसको लाश की तरह देख रहा होता और कुछ दिन बाद इन लाश की अचानक कब्र से उठने की खबर भी आई है। और अब हम जानते हैं कि परफोरिस में पाए जाने वाली पॉइजन से ये हुआ था। लेकिन उस टाइम किसी की दिल में परमेश्वर के बारे में डर पैदा करने के लिए ये इनफ था। क्या आप जानते हैं ज़ॉम्बी हमारे आसपास ही मौजूद है? एक चींटी जिसके पीठ में से फंगस निकल रहा है वो भी एक प्रकार ज़ॉम्बी ही है। इस प्रकृति में ज़ॉम्बी के बारे में एक मजाक की बात यह है कि हम जितना खतरनाक सोचते हैं ज़ॉम्बी के बारे में, ज़ॉम्बी एक्चुअल में उतना खतरनाक और उतना भयानक नहीं है। इसकी वजह लाश बनाने के लिए जिम्मेदार जीव वास्तविक रूप में ईंधन जुटाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ऑफियोकार्डिसेप्स फंगस लेते हैं जो कीड़े को शरीर और दिमाग के ऊपर फुल कंट्रोल कर लेता है। अटैक के बाद अपने शिकार को संक्रमित करने के कुछ दिन बाद में ही उस कीड़े के ऊपर पूरा नियंत्रण कर लेता है और इसके निर्जीव खोल को एक सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर चढ़ने में मजबूर कर देता है जहां कवक फिर से फैल सकते हैं। इसके बाद कीट के सिर को चीरकर बाहर निकल जाता है ताकि ये प्रक्रिया दोबारा शुरू कर सके। हालांकि ये प्रकृति में लाश का केवल एकमात्र मामला नहीं। कुछ कीड़े एक दूसरे का मेज बांध के गहरा संक्रमित करते हैं और फिर गहन ततया न्यूरोक्सिन को जीवित दिल में इंजेक्ट करता है, जिसके लगभग एक सप्ताह के बाद वो मर जाता है। ततया तब एक अंडे को ज़ॉम्बी फाइट कॉकरोच को साथ एक अंधे कक्ष में बंद कर देती है। हैचिंग के बाद जुवा ततया को पूरा भोजन मिलता है। अगर तथाकथित ज़ॉम्बी प्रकृति में मौजूद है तो क्या इंसान ज़ॉम्बी बन सकता है? लकड़ी के तख्त के ऊपर से झांकती एक ज़ॉम्बी माँ। लेकिन ये आपकी ऊपर निर्भर करता है कि ज़ॉम्बी के नाम से आप क्या परिभाषित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हैती के नाम लेते हैं
जहां प्यूरोफिस टॉक्सिन जैसा विषाक्त पदार्थ के साथ जहर दिया गया था। वो बोलने के लिए तो लाश था, पर अचानक ज़ॉम्बी की तरह काम कर लिया था। ऐसे मामले भी सामने आया है जहां लोगों को दुर्लभ परिस्थिति को सामना करना पड़ा जो उन्हें उसकी तरह से काम करने के लिए प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि ज़ॉम्बी को क्या करना चाहिए। उदाहरण के लिए कॉटर्ड सिंड्रोम लोगों को लेते हैं। कॉटर्ड सिंड्रोम लोगों को लगता है कि वो मर चुके हैं या वो सड़ रहे हैं, और कुछ लोग तो दफनाने की भी मांग करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सड़े हुए मांस की तरह स्मेल मार रहे हैं। और दूसरे मामले में रोगियों ने दूसरे को उनके जैसा बनने से रोकने के लिए अपने जान लेने के भी प्रयास किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़ॉम्बी वास्तविक रूप में संभव है, या फिर सोच रहे हो कि ज़ॉम्बी की हाथ हवा में उड़ रहा है, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप विशेष रूप से सोच रहे हैं कि टीवी पर देखे जाने वाला ज़ॉम्बी संभव है, तो फिर बिल्कुल नहीं। जिंदा एक ज़ॉम्बी सर्वनाश लगता है, जैसे थोड़ा अंधेरे में, थोड़ा मजाक में, थोड़ा भयभीत तरीके से, वो तो बहुत मज़ेदार भी होगा, क्योंकि चिकित्सकीय रूप से मृत मानव के लिए कब्र से उठना और लोगों पर बिना सोचे समझे हमला कर देना जैविक रूप से संभव नहीं है। आज का चिकित्सा विज्ञान में लोग डेली सीपीआर से पुनर्जीवित हो रहा है और कहीं जटिल बीमारी से भी छुटकारा पा रहे हैं और एक नया जीवन भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अचानक मानव मांस की लालसा के लिए कोई मृत व्यक्ति नहीं जागते हैं। यदि आप केवल ये पूछ रहे हैं कि किसी अन्य प्रजाति की लाश में ये संभव है कि, तब भी ये अत्यधिक बहस की विषय होगा। फंगस से इंजेक्ट कीट टेक्निकली रूप से मरते भी नहीं है। उन्हें केवल फंगस के शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए परफेक्ट स्थान पर ले जाने के लिए नियंत्रित किया जा रहा है। यह तक कि टिचट की ज़ॉम्बिफिकेशन भी केवल अस्थायी रूप में होता है। एक वीक के बाद कॉकरोच सामान्य रूप यानी ज़ॉम्बी रूप से वापस आ जाता है, अगर एक बच्चे ततैया ने पहले से उसका अंतर्य को नहीं चूसा है तो। ये हमको कहाँ छूटता है, हम आर्गुमेंट जरूर कर सकते हैं इसके ऊपर। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने व्यापक रूप से लाश को परिभाषित करते हैं और आप उनको कितना अस्तित्व में रखना चाहते हैं। यदि आप ऐसा दुनिया में रहना चाहते हैं जहां बस लाश संभव है, तो आप निश्चित रूप से आर्गुमेंट कर सकते हैं, और जो आर्गुमेंट करने वाला वो किसी न किसी तरह से करते हैं। या फिर यदि आप अधिक तर्कसंगत दिमाग का है, हालांकि अब तक आप एक ही निष्कर्ष पर आया होगा, लाश जैसे कि हम पारंपरिक रूप से उन्हें परिभाषित करते हैं, बस वो मौजूद नहीं होता है। ये बस एक काल्पनिक भाषा या काल्पनिक कैरेक्टर है जो हम लोग को एंटरटेनमेंट करता है काल्पनिक जगत में। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या कभी ज़ॉम्बी मौजूद होगी, हालांकि ये एक दूसरे दिन के लिए सब्जेक्ट होगा, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ज़ॉम्बी के ऊपर में ये जानकारी सुनकर क्या लग रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना है। आशा करता हूँ जाने अनजाने की इस वीडियो को भी व्यापक रूप से प्यार भरी कमेंट और शेयर मिलेगी। मिलते हैं ऐसे ही एक अनोखी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जाने अनजाने के साथ।